प्यारे बच्चों, इस वीडियो में क्लास 9 का मैथ्स एक्सरसाइज 9.3 सर्कल क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। तो ध्यान से बच्चों पहले क्वेश्चन को ठीक से रीड कर लेना और उसके बाद उसको समझना, उसके अकॉर्डिंग उसका फिगर बनाना है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में हमें फिगर दिया हुआ है। तो इन फिगर 9.24 एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 100। पी क्यू आर इज इक्वल टू 100, ये वाला एंगल हमें दिया हुआ है 100। Where P, Q and R are point on a circle। जो P, Q, R है बच्चों, ये क्या है, एक सर्कल पर है। ठीक है, तो विथ सेंटर O, जिसका सेंटर मतलब O है। फाइंड एंगल OPR। फाइंड एंगल OPR, यानी कि बच्चों ये वाला एंगल क्या करना है, फाइंड करना है। तो ध्यान से देखिएगा आप लोगों को मैं अच्छे से बताऊंगा, उसको समझने की कोशिश करें। देखिए आप, ये हमारे पास कोई एक सर्कल है बच्चों। ठीक है, ये कॉर्ड्स है, सेंटर अगर वो यहाँ पे है तो जो ये हमारा एंगल सेंटर पे बनता है बच्चों। ठीक है, तो जो ये एक सेगमेंट है, ये दूसरा सेगमेंट है, तो जो इस सेगमेंट पे किसी भी पॉइंट पर जो एंगल बनते हैं, इस वाले एंगल का ये क्या होता है, दुगुना होता है। ठीक है, ठीक, तो ये सेगमेंट अगर यहाँ पे है, अगर यहाँ पे होगा सेगमेंट, इस चीज़ को मैं आपको फिर यहाँ पे बताता हूँ। देखो, अगर ये सेंटर है, ठीक है, अगर सेगमेंट बच्चों यहाँ पे है, ठीक है, सेगमेंट कहीं पे भी हो सकता है, सेगमेंट इन्फिनिटी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हो सकता है, ये देखो। ठीक है, अगर ये वाला सेगमेंट है, कॉर्ड सेगमेंट, सॉरी कॉर्ड। ठीक है, अगर ये कॉर्ड से बच्चों, तो इस पे और जो ये एंगल बनता है, ठीक है, तो ये वाला एंगल, ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास, देखो, जब ये सीधी रेखा है और किस पे है, सेंटर पे, तो ये एंगल सीधी रेखा पर कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री। ठीक है, और ये वाला एंगल क्या होगा, इसका आधा होगा, यानी 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गया 180, तो ये हो गया 90 डिग्री। तो इसी तरह ये सेगमेंट फिर ऊपर को भी जा सकते हैं, अगर यहाँ पे होगा सेगमेंट। ठीक है, तो ये सेंटर से तो ये वाला एंगल बनेगा ये एंगल, तो ये एंगल भी क्या होगा बच्चों, इस एंगल का दुगना होगा, डबल होगा। ये थ्योरम हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो समझ में आया होगा। तो देखिए सॉल्व करते हैं यहाँ से शुरू। जो गिवन है उसको सबसे पहले आपने लिखना है। ठीक है बच्चों, क्या है गिवन, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 100। अब पी क्यू आर क्या है, एक सर्कल पर है। ठीक है, ये भी लिख देना आप। और फाइंड क्या करना है बच्चों, हमने फाइंड एंगल ओ पी आर, ये वाला एंगल। ठीक है, तो देखिए बच्चों, एंगल पी ओ आर, थ्योरम क्या होता है, जो सेंटर पर बना हुआ कोण, यानी ये वाला कोण। ठीक है, लेकिन एंगल पी ओ आर तो इसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल जब ये है हमारे पास बच्चों, तो पी ओ आर किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला। और हमें क्या है बच्चों, ये वाला निकालना है, क्योंकि सेंटर पर ये वाला एंगल बना हुआ है। ठीक है, और ये एंगल होता है इस एंगल का डबल होता है। समझ गया आप, अभी समझाया मैंने जो सेगमेंट। ठीक है, तो एंगल पी ओ आर वो तो इसको रिप्रेजेंट करेगा, और हमने लिखना ये वाला है। ठीक है, तो ये क्या है, रिफ्लेक्स है भाई, इस वाले एंगल का रिफ्लेक्स है। और टोटल एंगल कितना होता है, 360 होता है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स ऑफ एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 2, किसका दुगना होता है, जो ये वाला एंगल होता है जो, ठीक है, जो सर्कल पर बना हुआ एंगल होता है। तो 2 पी क्यू आर एंगल, 2 एंगल पी क्यू आर। ठीक है, इसका डबल होता है,
समझिए आप। और इसका रीजन क्या होता है, कौन सा थ्योरम है, आप थ्योरम भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि थ्योरम 9.8, लेकिन आपको यहाँ पे पूरा रिजल्ट लिखना पड़ेगा। इसका पूरा रिजल्ट देखो बच्चों, क्या है पूरा रिजल्ट कि एंगल सेगमेंट ऑफ सेंटर, ठीक है, ट्वाइस सेंटर, ठीक है, एंगल सेगमेंट ऑफ सेंटर, और किसका ट्वाइस होता है, इसका पूरा रीजन लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है बच्चों। सेगमेंट बाय एन आर्क, एंगल सबटेंडेड, सेगमेंट नहीं सॉरी, इसको पूरा लिखेंगे एंगल सबटेंडेड, ठीक है बच्चों, एंगल सबटेंडेड। ये आप रट के भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर जिन बच्चों को इंग्लिश कमज़ोर होती है ना, तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, ठीक है, बाय एन आर्क एट द सेंटर। यहाँ पे ये वाला आर्क है बच्चों, ठीक है, ये कौन सा आर्क है, ये मेजर आर्क है यहाँ पे। तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस देन द रिमेनिंग पोर्शन, इज ट्वाइस मतलब उसका ट्वाइस होता है, किससे, देन द रिमेनिंग पोर्शन, ठीक है, मतलब जो ये रिमेनिंग पोर्शन है बच्चों, इसका क्या होता है, ट्वाइस होता है, ठीक है। यहाँ तक लिख गया, आप लोग इसको ठीक से लिख लेना, और कहीं पे समझ में नहीं आएगा तो आप फिर से हमें पूछ लेना बच्चों, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया आपका। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, यानी रिफ्लेक्स ऑफ एंगल POR, रिफ्लेक्स, ठीक है, आप इसको पूरा लिख लेना, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल POR इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई PQR है बच्चों 100, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 200, और हमें फाइंड करना है ये वाला एंगल। तो जब इस ट्रायंगल में हम इस एंगल को फाइंड करेंगे, तभी तो हम इन दोनों एंगलों को क्या करेंगे, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। ध्यान से देखना बच्चों, अगर आपका ध्यान हट गया तो समझ में नहीं आएगा आप लोगों के, ठीक है। अब देखना हमने क्या करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो जो एक सर्कल होता है बच्चों, ये टोटल कितने डिग्री का होता है, 360 का होता है। उसमें से जब हम इसको रिफ्लेक्स वाले को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास अवेलेबल कौन सा होगा, ये वाला जो एंगल POR को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे हमें, इन ट्रायंगल POR, ट्रायंगल POR में, ठीक है, क्या करना बच्चों, हमने पहले POR निकालना है, इन ट्रायंगल तो हम बाद में लिखेंगे, ठीक है, एंगल POR, क्योंकि अब तक हमें क्या पता है, रिफ्लेक्स है पता मालूम है, ठीक है, तो हम निकालेंगे उसका एंगल। POR हो जाएगा बच्चों 360 माइनस रिफ्लेक्स ऑफ एंगल PQR, ठीक है, माइनस 200, तो कितना हो जाएगा 160, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों के, ये रिफ्लेक्स ऑफ POR है, ठीक है भाई। यहाँ पे देखिए आप, जब हम इस वाले टोटल 360 होता है, इसमें से अगर हम ये वाला जो बाहरी कोण है इसको घटा देंगे तो अंदर वाला कोण क्या होगा, फाइंड होगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए इन ट्रायंगल POR क्या होता है, इन ट्रायंगल POR में जो हमारे तीनों एंगल हैं, 3 एंगल्स है, इनका टोटल सम क्या होता है बच्चों, 180, ठीक है। यानी एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180, ठीक है। इसका रीजन क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है बच्चों। क्या रीजन है इसका, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, इतना हमें पता हो गया। अब देखिए हमारे पास
तो जो ये पी ओ है ये क्या है, रेडियस है सर्कल की, और ओ आर ये भी क्या है, रेडियस है, यानी ये वाली साइड्स ट्रायंगल की और ये साइड्स क्या है, इक्वल है। तो इनके जो अपोजिट एंगल होते हैं बच्चों वो भी क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये एंगल और ये एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक, तो बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे कि एंगल पी की जगह एंगल आर लिख सकते हैं हम। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, इक्वल है। तो एंगल पी प्लस एंगल ओ की वैल्यू कितनी होगी, 160, और प्लस एंगल पी। ठीक है, आर क्या होता है, एंगल पी, क्योंकि एंगल पी इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, ये लिख देंगे हम, सिंस एंगल पी इक्वल टू एंगल आर। इसका रीजन लिखना है तो इसका रीजन भी लिख देते हैं, अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड्स। ठीक है, अपोजिट एंगल टू इक्वल साइड्स, अपोजिट एंगल टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। मतलब इसका मतलब क्या हो बच्चों, जो अपोजिट एंगल होते हैं इक्वल साइड्स के वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इनकी वैल्यू कितनी थी, 180। अब देखिए एंगल पी यानी 2 एंगल पी इक्वल टू 160 को हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेंगे बच्चों। तो वहाँ पहले से हमारे पास है 180 और 160 इधर क्या है, प्लस है। तो अगर हम दूसरी तरफ उसको शिफ्ट करेंगे तो उधर जाके वो हो जाएगा -160। ठीक है, तो कितना होता है बच्चों, 180 में से 160 को अगर हम माइनस करेंगे तो ये जाएगा 20। ठीक है, यानी इम्प्लाइज डेट, इस चीज़ को हम सेम लिखेंगे फिर आगे। एंगल पी इक्वल टू हो जाएगा 20 डिवाइडेड 2, इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 2 से 20 को कैंसिल करेंगे तो 10 टाइम्स, एंड सो देयरफॉर एंगल पी इक्वल टू 10 डिग्री। ठीक है, तो यही हमें फाइंड करना था बच्चों। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है कंप्लीट। तो समझ में आया हो तो ज़रूर बताना कमेंट में बच्चों, और जिन बच्चों के समझ में नहीं आए वो भी कमेंट करके बताएं, फिर मैं उसको दोबारा से रिपीट कर दूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखो यहाँ से, देखो बच्चों दिख रहा क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर 9.25 एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 69 डिग्री, यानी ए बी सी यानी कौन सा एंगल, बी एंगल। तो देखो बच्चों ये हमारे पास फिगर दिया हुआ है, गिवन है। ठीक है, और इसमें नई थ्योरम यूज होगी। ठीक है, इसमें नए थ्योरम का प्रयोग करेंगे हम। हमारे पास फिगर में क्या है कि ए बी सी यानी ए बी सी ये एक ट्रायंगल है, इसमें ये वाला एंगल है 69 डिग्री। ए सी बी यानी सी एंगल, ए सी बी ये 31 डिग्रीज। ठीक है, और ट्रायंगल में 3 एंगल का सम कितना होता है बच्चों, 180। 2 एंगल जब हमें मालूम है तो हम थर्ड वाला एंगल क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, रही एक बात। दूसरी बच्चों देखो हमारे पास क्या है, ये क्या है, सर्कल का एक सेगमेंट है माइनर वाला, और ये बड़ा वाला सेगमेंट है। ठीक है, तो अगर किसी कोण से सेगमेंट पर कितने भी एंगल बनते हैं तो सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सेम कोण होना चाहिए, सेम कोण से अगर सेगमेंट पे जितने भी एंगल बनेंगे, आप यहाँ बना दीजिए, यहाँ बना दीजिए, इन्फिनिटी, तो सारे क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। ठीक है, सेम सेगमेंट होना चाहिए सेम कोण से। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपकी। तो स्टार्ट करेंगे, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। देखिए बच्चों, इन ट्रायंगल, भाई अब इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, एक ही सेगमेंट पर एक ही कोण से बने हुए एंगल हैं। ठीक है, तो जितना ये एंगल होगा अगर हम इसको फाइंड कर देंगे तो उसके इक्वल क्या होगा, ये होगा। बट हमें उसका रीजन लिखना होगा आगे ब्रैकेट में। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल में। ठीक है, क्या है हमारे पास, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180।
ठीक है, क्योंकि 3 एंगल्स होता है, टोटल सम उनका 180 होता है। इसका रीजन क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है साथियों, ये इसका रीजन हो गया। बाकी ऊपर से आप जो हमें गिवन है आप उसको लिखना पूरा क्वेश्चन में से, ठीक है। मैंने लिखा नहीं क्योंकि टाइम का अभाव होता है। ओके बच्चों, लेकिन आपको पूरा लिखना होगा। आप पूरा लिखें गिवन क्या है हमारे पास, उसके बाद ये वाला नेक्स्ट लाइन, ठीक है। अब देखिए बच्चों, जिनकी वैल्यू हमें पहले से मालूम है हम उनकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। एंगल ए हमें फाइंड करना है, तो एंगल ए को एज इट इज लिखेंगे और प्लस एंगल बी 69 डिग्रीज प्लस एंगल सी 31, ठीक, इज इक्वल टू 180। ठीक है, कहाँ से आए ये मैंने इसका रीजन लिख दिया बच्चों, रीजन लिखना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आसानी से हम एंगल ए को फाइंड कर सकते हैं। एंगल ए इज इक्वल टू, ठीक है, 180 एज इट इज है पहले से, लेकिन इन दोनों को इधर क्या करेंगे, सम कर देंगे। ये होता है 100, ठीक है। तो 100 इज इक्वल टू के इस साइड है तो प्लस का है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 100। इसको माइनस कर देंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 80 डिग्रीज। ठीक है, यानी एंगल ए, सो एंगल ए इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, इसको पूरा नाम भी लिख सकते हैं BAC। ठीक है, जो एंगल होता है उसका नाम हम बीच में लिखते हैं, तो एंगल BAC इक्वल टू हो गया हमारे पास 80 डिग्रीज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। जब अब थ्योरम जानते हैं कि अगर सेम कोड से सेम सेगमेंट पर जो है इक्वल एंगल बनते हैं, तो सो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं हम, एंगल BAC इक्वल टू एंगल BDC। ठीक है, कोई दिक्कत, इसका रीजन यहाँ पर लिख देंगे हम, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ठीक है, इन एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सेम सेगमेंट में जितने भी एंगल होंगे सेम कोड से, ये नहीं कि दूसरे कोड से नहीं, उसी कोड से। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, सारे इक्वल होते हैं। सो हम लिख सकते हैं कि एंगल BDC इक्वल टू 80 डिग्रीज। तो ये क्या हो गया बच्चों, हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो जाता है कंप्लीट। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है बच्चों, अगर कहीं पे भी कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछें, हम लोग आपके लिए मेहनत करेंगे। ठीक है, ताकि आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। और बाकी जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।